हेलो ऑल। चार्ट वाला दिस साइड। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर आज के डेली कैंडल की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा गैप अप हम लोगों को देखने को मिला और लगभग यहाँ पर निफ्टी 3 to 4% हम लोगों को अब दिखा। लेकिन अगर हम लोग एक बात नोट करेंगे तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि एग्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुआ था वहां से एक यहाँ पर निफ्टी में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला और वो सेलिंग आया यहाँ तक, इस लेवल तक, दैट इज 23,050 तक, और वहां से एग्जैक्टली उसका सपोर्ट लेकर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया और यहाँ पर क्लोजिंग दी उसने, दैट इज डे हाई के करीब करीब 23,263। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस कैंडल की तो ये पूरा हमारा एग्जिट पोल बेस्ड यहाँ पर मार्केट जो था, न्यूज बेस्ड सिनारियो था। मार्केट यहाँ से पूरा गैप अप कर दिया। ये जो लेवल था ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल था जिसको हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी यहाँ पर जो भी हमारे सप्लाई जोन थे सभी को तोड़ के यहाँ पे निकल गया है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसको अभी इसका काम हो गया है, इसीलिए इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसका अभी यहाँ पर काम हो चुका है। सो यहाँ पर देखते हैं कि नया प्राइस एक्शन क्या बन के निकल रहा है। तो अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे एज सच कोई सिनारियो नहीं है। बिकॉज 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद यहाँ पर एक, उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर की तरफ हम लोगों को एक अप मूव देखने को मिला। तो मार्केट कुछ देर तक साइडवेज रहा, बाद में हम लोगों को ऊपर की तरफ मार्केट दिखा और यहाँ पर डे हाई के करीब करीब मार्केट ने क्लोज किया है। सो 2 आवरली पे भी एज सच कोई प्राइस एक्शन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बाइंग लेवल की बात करूँ तो ये गैप फिल करने को जब भी निफ्टी आएगा तो ये एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन कल भी अगर हमारा कल रिजल्ट डे है तो देखते हैं रिजल्ट डे के दिन मार्केट किस तरह से मूव करता है। अगर हम लोग बात करें वीकली कैंडल की तो वीकली कैंडल में एक निफ्टी यहाँ पर एक चैनल को में चल रहा है। तो एग्जैक्टली उस चैनल को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, यही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि कल रिजल्ट डे है, तो मार्केट यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट ही रखेगा, ऐसा हम लोग प्राइमा फेसी कह सकते हैं। सो अगर मैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो क्या सिनेरियो निकल के आता है, तो कोई लेवल नहीं है एज सच। यहाँ पर 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर कोई अच्छा सा कोई लेवल नजर नहीं आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये एक लेवल बेस्ट है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, लेकिन इसको अभी मार्क नहीं करेंगे। कल देखते हैं कि क्या क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो ये जो प्राइस एक्शन है ये कुछ कन्विंसिंग प्राइस ऑप्शन नहीं है। तो ये प्राइस एक्शन अभी तक इतना कन्विंसिंग नहीं है क्योंकि ये तो पूरा ओरिएंटेड न्यूज बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप और उसके बाद कंसोलिडेशन हम लोगों को देखने को मिला। तो 30 मिनट्स पे देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो 30 मिनट्स पे भी यहाँ पर एज सच कोई अभी तक तो मुझे तो कोई प्राइस एक्शन नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक मार्केट में यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, एग्जैक्टली मार्केट ने उसमें आकर यहाँ से एक ऊपर की तरफ यहाँ पर एक अप मूव दी है। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है 30 मिनट्स का। लेकिन ये जो कैंडल है ये कंप्लीट कैंडल नहीं है, इनकम्प्लीट कैंडल है। तो इस डिमांड जोन को अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये 30 मिनट्स का कैंडल जो है लास्ट का, ये आपका 15 मिनट्स का कैंडल है। अगर 15 मिनट्स के कैंडल पे भी वही डिमांड जोन हमारा उस तरह का फॉर्म होता है तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मुझे डिमांड जोन नजर आ रहा है। ये एक डिमांड जोन है, दैट इज इसको अगर मैं मार्क करूँ तो कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए ये एक होगा। यहाँ से तो मार्केट में चल गया था, लेकिन अगर वीक टू वीक कंसिडर करें तो ये चल चुका है, तो इसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। ये एक डिमांड जोन था, इस ये भी चल चुका है। अगर मैं बात करूँ लेवल की तो ये एक लेवल हमारा निकल के आ रहा है, देखो। उसको अगर हम लोग मार्क करते हैं तो वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो जाएगा यहाँ पर। अगर मार्केट इन केस थोड़ा भी यहाँ पर रिवर्स करता है तो हम लोग इसको एंट्री करेंगे यहाँ पर, दैट इज 23,264। अगर यहाँ पर आके कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली बाय करेंगे। लेकिन कल का सिनेरियो में भी यहाँ पर गैप अप भी हो सकता है, इस लेवल के अगर निकल गया तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस केस में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा न्यूज बेस हो गया है। तो हो सके तो हम लोगों को इसको बेसिकली तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। अगर बिग गैप अप होता है तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मे बी वो आपके फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा या फिर सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। और अगर आप इंडिया विक्स की बात करें तो वो भी इंडिया विक्स आपका हाई पर है। इंडिया विक्स अभी 19 या 20 के करीब चल रहा है। तो इंडिया विक्स की जो है
हमारा जो वोलाटिलिटी इंडेक्स है वो भी काफी हाई है। ये तो 12 टू 14 रेंज, ये हमारा एक हेल्दी रेंज होता है इंडिया विक्स का, तो अभी उससे काफी दूर है। तो मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, आपके दोनों साइड पे आपको पैसा कमाने की बहुत कम चांसेस है। कॉल साइड ले लो या इधर पुट साइड ले लो। अगर आपने आज ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर प्रीमियम हम लोगों को बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं। भले ही मार्केट आपका 4-5 टक्के 4-5% ऊपर रहा, लेकिन प्रीमियम ने आपकी उतनी मूवमेंट आपको नहीं दी, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो ट्राई टू अवॉइड ऑप्शंस फॉर आने वाले कुछ दिनों के लिए, 1-2-3 दिन के लिए हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने देखो पूरा जो कचरा था, कंसोलिडेशन था, उसको पूरा अच्छे से ब्रेक करके एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म की है, डोजी कैंडल। तो ये जो हमारे सप्लाई जोन थे, इसको यहाँ पर उसने उसके ऊपर यहाँ पर ओपनिंग दी है, तो उसको अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर निकाल देंगे। कल ही हम लोगों ने बात की थी कि ये जो सप्लाई जोन है इसको बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफी बुलिश सेंटीमेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैक बिग गैप अप हुआ और प्लस 2000 पॉइंट्स का हम लोगों को रैली देखने को मिला, तो हाईली यहाँ पर बुलिश थे सभी बैंकिंग स्टॉक्स। अगर देखेंगे पीएसयू बैंक्स का सेक्टर देखेंगे, हम लोगों ने यस्टरडे जो लाइव किया था टेलीग्राम पे, उस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीएसयू बैंक में किस तरह से रैली आ सकती है। सो अगर लेवल्स की बात करूं तो ये एक लेवल है जो गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी आएगा। कल की पॉसिबिलिटी में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कल इलेक्शन रिजल्ट है। सो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बना है। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड क्रिएट हुई है यहाँ पर, लेकिन ये कंप्लीट कैंडल नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोगों को 1 आवरली पे कंसिडर करना पड़ेगा। 1 आवरली पे देखते हैं। सो 1 आवरली पे एक अच्छा जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस जोन की मैं अगर बात करूँ तो ये वीक टू वीक यहाँ पर टेस्टेड है। 30 मिनट्स पे देखते हैं कि क्या सिनारियो निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है कि मार्केट काफी ऑल टाइम हाई की तरफ से निकल रहा था, तो एज सच यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है। 30 मिनट्स की बात करें तो एक डिमांड जोन में यहाँ पर आया और बैंक निफ्टी यहाँ से निकल गया, और उसने यहाँ पर जहां से आपका ओपनिंग हुआ था उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग की है, जो कि काफी एक पॉजिटिव सिग्नल है। हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर प्लस 400 से लेके 500 का मूव अपमूव हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 15 मिनट्स पे देखते हैं कि 15 मिनट्स में हम लोगों को कुछ मिलता है क्या ट्रेडिंग के लिए। सो 15 मिनट्स पे एक डिमांड जोन, काफी बेहतरीन डिमांड जोन यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें अगर प्राइस आता है तो डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए, यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। ये एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये एक डिमांड जोन है, उसके बाद ये एक डिमांड जोन है, लेकिन इसमें इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ी कम नजर आ रही है। हाँ, लेकिन आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन अभी के लिए मार्केट यहाँ पर बुलिश है। इलेक्शन रिजल्ट है तो अभी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज 50,866। तो लगभग हम लोग अगर मान ले तो 50,900 के लेवल्स को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग में इसको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, मार्केट किस साइड रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कि कल इलेक्शन रिजल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कल मार्केट पूरा एंड होने वाला है। मार्केट आप रहोगे तब भी चलने वाला है, नहीं रहोगे तब भी चलने वाला है। सो मेक श्योर कि आपका कैपिटल सिक्योर रहे, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है और प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसको अभी हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए इंडिया विक्स के देखते हुए। सो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन के रैली में ही पैसा बना सकते हो, पैसा तो आपका रोज बनने वाला है। बस कंडीशन ये है कि आप रोज मार्केट में प्रेजेंट हो या नहीं हो। सो मार्केट में अगर आपको रोज प्रेजेंट रहना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल आपका सेव करना पड़ेगा। कैपिटल सेविंग इज कैपिटल अर्निंग है। कैपिटल अगर आप बचाते हो तो आप कैपिटल को कमा रहे हो, इसको ये समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस रैली को मिस कर दोगे तो आपको कोई रैली नहीं मिलेगी। मार्केट चलने वाला है, चलता रहेगा, इसीलिए आपको मेरे हिसाब से तो कल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर कॉन्शियसली इसको ट्रेड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। तो ये होगा हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।